भविष्यवाणी कर रहा हूं, चाइना और ताइवान का युद्ध होगा। भारत जो है वह दूसरी महाशक्ति के रूप में आएगा। रूस जो है वह सोया हुआ है, लेकिन अचानक वह हमले करेगा। भविष्यवाणी कर रहा हूं, चाइना और ताइवान का युद्ध होगा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का युद्ध होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध होगा। और अभी आप देख रही हैं किस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। इसमें पूरी विश्व के शक्तियां दो तरफ दो धड़े में बढ़ जाएंगी। आप देखेंगी बहुत जल्द अमेरिका जिस तरह से युद्ध में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से एक दिन पहले उसने बॉम्बर को गिराया है, बड़े बॉम्ब को, ठीक है, जो जमीन के अंदर जाकर के मार करता है। ठीक है, यह छोटा घटना नहीं है। यह महाभारत काल में जिस तरह की घटनाएं पंचग्रही योग बनकर के महाभारत कराया था, ठीक उसी प्रकार से अभी आप देख रही हैं कि 30 मई को शुक्र का परिवर्तन हुआ है। शुक्र जो है वो मीन राशि से मेष राशि में आ गए हैं। ठीक है, लग्जरियस लाइफ को ध्वस्त करेगा। आपने इसके बाद देखा कि किस तरह से 12 जून को हमारे देश में ड्रीम लाइनर जो है क्रैश किया, एयर इंडिया की फ्लाइट। यह सब ग्रहों के कारण है। और इसके साथ साथ यह तो छोटी मोटी घटनाएं आप मान के चलिए, यह दहशत वाली घटनाएं नहीं है। दहशत वाली घटनाएं आप परमाणु युद्ध से आप देखेंगी कि जुलाई महीने में जिस तरह से परमाणु का युद्ध होगा। और अभी सोया हुआ रसिया, रूस जो है वह सोया हुआ है, लेकिन अचानक वह हमले करेगा। आप देखेंगी मंगल और केतु का युति देखेंगी कि जुलाई महीने के पहले वीक से जापान में जिस तरह से भूचाल आएगा, जिस तरह से सुनामी और भूकंप आएगा, उससे जापान पूरी तरह से हिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगी नॉर्थ कोरिया भी युद्ध में कूदेगा बहुत जल्द। जुलाई में नॉर्थ कोरिया को आप कूदते हुए देखेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ अमेरिका पर भी हमें हमले दिखते हैं। ठीक है सर, यह स्थिति पूरी दुनिया को झकझोरने वाला है। और साल 2025 निश्चित तौर पर मंगल का वर्ष है, जो दुखदाई है। और इसीलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या मंगल ने प्रलय के दरवाजे खोल दिए हैं। और एक और सवाल सर कि 2025 को साल 1941 के कैलेंडर से कंपेयर किया जा रहा है कि एग्जैक्टली हूबहू वही कैलेंडर है, वही महीना, वही तारीख और वही घटनाएं। और अभी तक सिर्फ 6 महीने बीते हैं, अब आगे और ना जाने क्या क्या देखना बाकी है। ऐसे में ये किस तरह का संयोग है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये टाइम लूप है? बहन देखिए, हम अंकों के खेल में अगर बात करें, यह व्हाट्सएप इंडस्ट्री से निकला हुआ 1941 का चीजें चल रहा है। मैं उसे नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। सोशल मीडिया में वो सब चीजें चल रही है कि 1941 में जो घटना घटा था, ठीक 2025 तो 1941 का अगर जोड़ते हैं तो 1941 तो 4 1 5 1 6 टोटल योग 6 आता है। वह शुक्र का वर्ष था। 2025 जो है वह मंगल का वर्ष है। तो 2025 में मंगल जो है वह अमंगल करेंगे, पूरी दुनिया में विनाशकारी भूकंप दिखता है मुझे आने वाले समय में। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, टर्की में, ईरान में, इन सब जगहों पर, मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा भूकंप का झटका मुझे दिखाई दे रहा है। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर आप देखेंगी उस भूकंप से दुनिया सिहर उठेगा। यह मंगल कराएगा। मंगल भूमि पुत्र है, पृथ्वी पुत्र है। और 1941 का योग 6 आता है। 1941 का योग अंकों के खेल में 6 आता है और 2025 का योग 9 आता है। यह सत्य है कि कैलेंडर में करीब करीब सभी डेट उसी तरह के हैं। दिन जो है, तारीखें जो है वह मैच कर रहा है, लेकिन ग्रहों की स्थिति मैच नहीं कर रहा है। विश्व युद्ध निश्चित तौर पर 1941 में जो विश्व युद्ध हुआ, उस तरह की स्थिति तो बन रही है, लेकिन हम प्लानिटरी पोजीशन से एक भिन्नता देख रहे हैं, एक रूपता नहीं देख रहे। लेकिन साल 2025 में देखिए, हर 45 साल में वर्ल्ड पावर का चेंजेस होता है। आप देखेंगी एक समय में सोवियत संघ, रूस एक बड़े पावर के रूप में था। इसके बाद अमेरिका पावर में आया। अब चाइना जो है वह वर्ल्ड पावर का पहला धुरी में आता हुआ दिखता है। और यह जो वर्ल्ड वार होगा, इसमें भारत का
हम किसी भी तरह का युद्ध में पार्टिसिपेशन नहीं देख रहे हैं। और इस वर्ल्ड वार के बाद भारत जो है वह दूसरी महाशक्ति के रूप में आएगा। पहली महाशक्ति मुझे चाइना दिख रहा है, अच्छा। दूसरी महाशक्ति भारत का दिख रहा है। और आने वाले समय में भारत का समय बहुत अच्छा दिख रहा है।